नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों का क्या क्या उपयोग होता है। तो बच्चों, मैं किशोरी भदौरिया आज आप सभी को बताऊंगी कि वर्नियर कैलिपर्स और उसके भाग कौन से हैं। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है। तो वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा मापक यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को बहुत ही शुद्ध एवं सटीक माप सकते हैं। ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार किसने किया था? वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार एक फ्रांस के वैज्ञानिक पेरी वर्नियर्स ने किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? वर्नियर कैलिपर्स पड़ा। तो बच्चों, चलो हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स के कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों का क्या क्या काम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होती हैं, जिसमें एक स्केल को मुख्य स्केल और दूसरी स्केल को वर्नियर स्केल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी मुख्य स्केल है और कौन सी वर्नियर स्केल है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है एक लंबी सी पट्टी दिख रही है, जिसमें देखो यहाँ से लेके 0 से लेके 12 तक सेंटीमीटर में अंकित हैं, ऊपर इंच में अंकित हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेन स्केल कहते हैं। और ये गोल गोल देखो, इसमें यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं और यहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं। और इस स्केल को हम क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, जो ये ऊपर स्क्रू दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? लॉक स्क्रू। क्या कहते हैं? लॉक स्क्रू। इससे हम क्या करते हैं? जब भी हम वस्तु को इन जबड़ों के बीच में फंसाते हैं और फिर क्या कर देते हैं? इसे टाइट कर देते हैं, तो वस्तु इन जबड़ों के बीच में फंस जाती है। और ये भाग क्या है? इनको हम कहते हैं बाहरी जबड़े, और ये ऊपर जो जबड़े दिए हुए हैं इन्हें हम कहते हैं आंतरिक जबड़े। तो बाहरी जबड़ों का क्या काम होता है? जब भी हमें किसी वस्तु का बाहरी व्यास ज्ञात करना होता है, तब हम क्या करते हैं? उस वस्तु को इन जबड़ों के बीच में फंसा देते हैं। जैसे हमारे पास एक पेंडुलम है, इसको हमने क्या किया? जबड़ों के बीच में फंसा दिया है और इस लॉक स्क्रू से क्या कर दिया है? टाइट कर दिया है। अब हम आराम से यहाँ वर्नियर स्केल पर क्या ले सकते हैं? रीडिंग ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इस गोलीय बॉम्ब का व्यास कितना है। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई पाइप है या परख नली है जिसका हमें आंतरिक व्यास ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? उस वस्तु को हम लेंगे और उस आंतरिक जबड़ों के बीच में क्या करेंगे? उसको फंसाएंगे और इस लॉक स्क्रू से क्या कर देंगे? टाइट कर देंगे। और यहाँ से रीडिंग लेकर हम उस परख नली का, पाइप का क्या कर सकते हैं? व्यास ज्ञात कर सकते हैं। और आपको बताऊं, जैसे कि ये वर्नियर स्केल है, इसको हम मेन स्केल के आगे पीछे बड़े आराम से खिसका पा रहे हैं। तो ये कैसे खिसका पा रहे हैं? आप अंगूठे को देख रहे हो कि अंगूठा क्या है? एक स्क्रू पर है, और ये स्क्रू ही क्या कर रहा है? वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर नीचे खिसका रहा है। तो इस स्क्रू को हम क्या कहते हैं? थंब स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? थंब स्क्रू कहते हैं। अब हम पीछे चलते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या निकली हुई है? एक ब्लेड जैसी, एक पत्ती जैसी निकली हुई है। तो ये क्या है हमारी? ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड इसको कहते हैं, जिससे हम किसी वस्तु की क्या कर सकते हैं? गहराई को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वर्नियर कैलिपर्स से किसी वस्तु का बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास और गहराई तीनों का ही मापन हम कर सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इसके भागों के नाम। इसे हम कहते हैं बाहरी जबड़े, एक्सटर्नल जॉ। इसे कहते हैं इंटरनल जॉ, आंतरिक जबड़े। ये हमारा लॉक स्क्रू है, ये हमारा थंब स्क्रू है, ये हमारी डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, ये हमारी मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल और उसके भाग। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपके लिए? कि आपको वर्नियर कैलिपर्स का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं और उसका अभ्यास करना है। अगले आने वाली कक्षा में हम दिए गए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पत मान कैसे निकालते हैं
और शून्यांक त्रुटि का कैसे निर्धारण करते हैं वो हम अगली कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद।